Co-powered by Techno. अब उत्तर प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो गई और वो बहस ये कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अगर किसी एक आरोपी का डीएनए पीड़िता से नहीं मैच करे उसके भ्रूण से, तो क्या उस दोषी आरोपी को दोष मुक्त करार दिया जाएगा, पाक साफ घोषित कर दिया जाएगा, क्लीन चिट दे दी जाएगी? और क्या उसके लिए समर्थन में राजनीतिक दल उतर आएंगे मैदान में और ये मांग करने लगेंगे कि इनकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया गया क्योंकि ये फला पंथ के थे, फला मजहब के थे, फला जात के थे। और कुछ तो बहादुर ऐसे भी हैं जो कहते हैं अब इनको मुआवजा दो क्योंकि इनका मकान गलत टूट गया, इनकी दुकान गलत टूट गई। विषय यहां पर आकर खड़ा हो गया कि अयोध्या में जो 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसमें सपा का नगर अध्यक्ष और उसका ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, मोहित खान और उसका ड्राइवर राजू खान, दोनों का डीएनए लिया गया। पीड़िता के भ्रूण से, चूंकि पीड़िता गर्भवती थी, उसके भ्रूण से उसको मैच कराया गया, तो राजू खान का डीएनए मैच कर गया, मोहित का नहीं किया। अब सपा वालों को लग रहा है कि मोहित खान तो परम पवित्र है, हो गया, इसको तो क्लीन चिट मिल गई, अब न धारा, न एफआईआर, न कोर्ट, न कचहरी, बोले मोहित खान जिंदाबाद। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला के, अरे बच्ची के साथ छेड़छाड़, बच्ची के का शारीरिक शोषण, डीएनए मैच करे, ये आपको सजा दिलाने के लिए कोई आवश्यक शर्त थोड़ी ना है कि नहीं भाई डीएनए नहीं। अरे आप छेड़खानी में भी अंदर जाएंगे, आप उसके शारीरिक शोषण में भी अंदर रहेंगे। और इससे भी आगे जाके एक वैज्ञानिक सवाल खड़ा हो रहा है जिसकी चर्चा मैंने आज सुबह भी की थी कि कोई भी स्त्री, बच्ची या स्त्री अगर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होती है और वो गर्भवती हो जाए, तो उसके गर्भ से अगर उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया एक साथ, एक समय पर, तो 5 से डीएनए मैच नहीं करेगा, किसी एक से करेगा। लेकिन जिनसे डीएनए मैच नहीं किया वो भी दोषी कम नहीं माने जाएंगे ना। रेप का मुकदमा तो उन पर भी चलेगा। दोषी डीएनए के आधार पर दोष मुक्त कैसे हो सकता अपराधी? नहीं। ऐसे तो फिर सामूहिक दुष्कर्म में केवल एक ही आदमी फंसा करेगा। अगर गर्भ का मामला हो, मान लीजिए गर्भधारण नहीं हुआ, तो सबको बरी हो जाएंगे, फिर तो किसी का डीएनए मैच नहीं करेगा। मान लीजिए इस बच्ची का गर्भ नहीं होता, ये बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होती, बड़ा दुखद है, 12-13 साल की मासूम बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, नहीं होती, तब क्या होता? तब तो मोहित का भी डीएनए नहीं मैच करता और राजू खान का भी नहीं करता। तो शायद समाजवादी पार्टी कहती कि मोहित भी भला आदमी है, उसका ड्राइवर तो और डबल भला है। तब ये खतरनाक किस्म का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर भारत के जितने भी कानून हैं, ये उन सब कानूनों का मखौल है, ये जो नैरेटिव है कि देख लो, हम तो पहले कह रहे थे डीएनए करा लो, डीएनए मैच ही नहीं हुआ। नहीं, डीएनए मैच न होना आपके अपराधी न होने की गवाही नहीं है, न उसका प्रमाण है। अब इस पर झाऊ हो रही है, समाजवादी पार्टी और भाजपा फिर आमने सामने है।
और मोहित खान को लग रहा, इस बात से स्वाभाविक है, उनको लग रहा होगा कि भाई हमारी पार्टी देखो ऐसे बीभत्स कांड में हम फंसे फिर भी हमारे साथ खड़ी है। लेकिन कन्नौज वाले नवाब सिंह यादव को जरूर कष्ट हो रहा होगा कि मोहित के कंधे पर पार्टी का हाथ अब तक, और नवाब को छोड़ दिया था उसी दिन जिस दिन झंझट फंसा था। ऐसा क्यों हुआ, इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं कि मोहित के कंधे पर सपा का हाथ क्यों है लीडरशिप का, और नवाब सिंह यादव के कंधे पर क्यों नहीं रहा। क्यों चिट्ठी जारी कर दी गई कि इनको तो पहले निकाल दिया था पार्टी से। लेकिन मोहित अभी तक पार्टी से मुअत्तल नहीं हुआ, पद से नहीं हटाया गया। इसका मतलब है कि पार्टी उसके पीछे खड़ी, और उस इलाके के लोकसभा के सदस्य, समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद जी तो अब कह ही रहे कि भाई मुसलमान है ये मोहित, इसलिए इसको झूठा फंसा दिया। वो क्लीन चिट जारी कर दिए सांसद जी, बोले डीएनए मैच नहीं किया, इसका मतलब क्लीन चिट है, बात खत्म हो गई। क्या सच में इतना सरल है दोष मुक्त हो जाना? बड़ा सवाल है। और अगर डीएनए की रिपोर्ट मैच की कि नहीं की, इसी के आधार पर सारे अपराधी छूट जाएंगे और उनको समानांतर तरीके से क्लीन चिट जारी कर दी जाएगी उनके समर्थकों के द्वारा, उनके शुभचिंतकों के द्वारा, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा, तो फिर अदालतें क्या करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते और फिर बहस में उतरते हैं। अयोध्या के गैंगरेप कांड को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारों का पारा गर्मा गया है, क्योंकि इस केस में अब डीएनए रिपोर्ट को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सपा नेता मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है, बल्कि उसके नौकर राजू खान का डीएनए मैच कर गया है। देखिए, जो आरोप है वो ये है कि मोहित खान और उनके नौकर दोनों ने गैंगरेप किया है। जो घटना स्थल है वो मोहित खान की बेकरी है, और रेप के दौरान मोहित खान के मोबाइल से ही उसका वीडियो बनाया जाना है। मोहित खान द्वारा ही वीडियो को वायरल कर देने की ब्लैकमेल करते हुए उसको भविष्य में और कई बार उसके साथ रेप किया गया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। जब डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है तो दोनों लोग का सैंपल लिया गया। ये गैंगरेप का केस हो, चाहे 2 लोग ने रेप किया हो, चाहे 5 लोगों ने रेप किया हो, अगर गर्भवती होगी और उसका डीएनए रिपोर्ट आएगी तो डीएनए हमेशा सिर्फ एक ही से मैच करेगा, दोनों से मैच नहीं करेगा। नाबालिग लड़की से गैंग रेप के आरोप में जेल में बंद सपा नेता मोहित खान का डीएनए सैंपल पीड़िता के भ्रूण से मैच न होने की रिपोर्ट के बाद समाजवादी पार्टी आक्रामक मोड में आ गई है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने पहले ही डीएनए जांच की मांग उठाई थी। देखिए, जहाँ तक मोहित जी का है तो हमारे नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने पहले ही आशंका जाहिर कर दिया था, इसलिए डीएनए टेस्ट का मांग भी किया था। लेकिन अफसोस है कि पता नहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा जी आदित्यनाथ जी की विचारधारा इस प्रदेश के और देश के मुसलमानों के प्रति ऐसी विचारधारा क्यों है, ऐसी नाराजगी क्या है, ये बात समझ के बाहर है। और ये डीएनए का जहां तक सवाल है, ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी कि डीएनए में रिपोर्ट जो है निगेटिव आएगी, आई भी, और सरकार के लोगों को पता भी थी। और ये अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित नहीं किया गया होता इसको 30 तारीख तक पेश करने का, तो सरकार छिपाए रहती। अब सरकार को घेरने का मुद्दा मिला
तो सपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी डीएनए रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। कांग्रेस कह रही है जेल भी भेजा, बुलडोजर भी चलाया, अब डीएनए मैच नहीं हुआ, ये सरकार अत्याचार कर रही है। देखिए, हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे और अखिलेश जी ने भी कहा था इस बात को कि डीएनए टेस्ट कराइए, वो इन्वॉल्व नहीं है। एक 70 साल का इंसान और एक जिसका समाज में खुद अपना कोई स्टेटस हो, उसको ऐसे अनर्गल इल्जाम क्यों लगाए जाते हैं? तो हमारा तो ये कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती है हमारे पास, तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाती है। हमें इस तरह से पॉलिटिकली लोगों को नहीं फंसाना चाहिए कि दूसरे की जिंदगी खराब हो जाए, और जो लोग फंसाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया की अदालत से वो बच सकते हैं, ऊपर वाले की अदालत से वो भी नहीं बच पाएंगे। अब विपक्ष भले ही डीएनए रिपोर्ट के जरिए सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है, लेकिन इस केस में मोहित खान के लिए कोई मुफीद राहत फिलहाल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नाबालिग लड़की ने बाकायदा नाम लेकर आरोप लगाए हैं। ऐसे में इससे गैंगरेप की संभावना खत्म नहीं होती है। मोहित को आरोपी साबित करने के लिए पीड़िता का बयान ही काफी है। वहीं विपक्ष के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। डीएनए की रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है, और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी। बहरहाल बीते दिनों सियासी संग्राम का सबब रहा अयोध्या रेप केस एक बार फिर सुर्खियों में है। उपचुनाव की बिसात पर हॉट सीट में से एक अयोध्या के कारण ये मुद्दा अब राजनीतिक तौर पर हॉट होगा। वहीं डीएनए रिपोर्ट पर सपा की क्लीन चिट को लेकर सवाल यह है कि क्या इससे पाक साफ हो जाएगा मोहित का किरदार? क्या अयोध्या कांड पर अभी बाकी है सियासी रार? ये अजीब सी बेचैनी थी समाजवादी पार्टी में कि मोहित खान को किसी तरीके से पाक साफ घोषित करें। अयोध्या के फैजाबाद के सांसद कह रहे हैं मोहित खान जी। ऐसा लग रहा है कि वो भारत की आजादी की लड़ाई में मोहित खान जेल में। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी जी का स्वागत है। AK जैन साहब हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP, जैन साहब का बहुत स्वागत। जैन साहब, ये बड़ी विचित्र किस्म की एक बहस शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी में टॉप से लेके और बॉटम तक हर आदमी कह रहा अब तो खत्म हो गया केस। बोले क्यों? बोले मोहित की डीएनए मैच नहीं किया, खत्म हो गया, पाक क्लीन चिट हो गई। कुछ तो ऐसे ऐसे उत्साही हैं सपा में जो कह रहे अब तो उल्टा मुआवजा देना चाहिए मोहित को। मतलब ये तो अपराध शास्त्र को शीर्षासन करा देंगे। डीएनए मैच ना करना सामूहिक दुष्कर्म में दोष मुक्त हो जाने की गवाही कैसे है जैन साहब? देखिए, पहली बात तो डीएनए केवल एक एक्यूज से ही मैच करता है, 2 से 3 से 4 से 5 से मैच नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो एफआईआर है और जो आरोप हैं उसमें यह है कि मोहित खान ने रेप किया, राजू खान से कराया, वीडियो फिल्म बनाई और उसके बाद उस ऑफेंस को रिपीट किया। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो मेरा अनुभव कहता है कि जो यंगर पर्सन है, 20 साल का है राजू खान, उससे प्रेग्नेंट होने की ज्यादा संभावना है बजाय इसके कि जो एक 70-71 साल का व्यक्ति। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि घटना में क्या घटित हुआ था, लड़की ने क्या बयान दिया है, किस सेंस में रेप हुआ है। रेप के बहुत तरीके हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं।
जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में, और जो उसके बाद लॉ बना है। तो ये कहना कि मोहित खान इससे बरी हो गए, मेरी सोच बिल्कुल उल्टी है। मेरा ये मानना है कि जब राजू खान का डीएनए मैच कर गया है, तो जो उस बच्ची के लगाए गए आरोप हैं उनमें बड़ी मजबूती आती है कि बाप ये मोहित खान और राजू खान दोनों इसमें लिप्त हैं, और जो उसने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं। मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें इनकी परेशानियां कहीं से कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं, और ये कोर्ट से सजा पाएंगे जी। ये 100% कोर्ट से सजा पाएंगे, और ये साबित करता है कि एफआईआर सही लिखाई गई है। अगर राजू खान से भी मैच नहीं करता तो ये संभावना बनती कि कहीं और तीसरी जगह कोई संबंध है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक बात जैन साहब। और मान लीजिए बच्ची गर्भवती नहीं हो, तब और जैन साहब ने जो बात की और इशारा किया, मैं भी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। कानून में केवल पुराना वाला रेप ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप पर रेप का मुकदमा चलेगा। जैन साहब ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल ठीक है। पहले वाली बात दूसरी थी, निर्भया के बाद चीजें हो गई, बदल गई। ये ध्यान रखना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी, और जो लोग मोहित खान को संत घोषित कर रहे हैं उनको भी। त्रिपाठी जी, मैं तो हैरान था, कांग्रेस भी कूद आई, बोले मोहित भाई के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। क्या नहीं, बोले जुल्म कर रही है सरकार मोहित खान जैसे राष्ट्रभक्त भले व्यक्ति के खिलाफ। नहीं, आपने समझ लिया कि भाई डीएनए मैच ना करना दोष मुक्ति का सर्टिफिकेट है। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी न किसी को सर्टिफिकेट अपराध मुक्त होने का दे रही, ना अपराध दे रही। कांग्रेस का मुद्दा ये है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है और सिलेक्टिव कार्यवाहियां कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते रहे और इस मामले में भी विरोध कर रहे हैं। अगर जो किसी विपक्षी दल ने ये मुद्दा उठाया डीएनए का, उस समय तो सबसे ज्यादा खींचतान इसी पे थी कि डीएनए क्यों, क्या डीएनए होगा, डीएनए क्यों होना चाहिए। आज जब डीएनए की रिपोर्ट आती है और जिसे मुख्य अपराधी बता रहे थे वो अगर जो डीएनए मैच नहीं करता है, तब भी इतना हो हल्ला मचा हुआ। मैं ये कहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले दूसरे टर्म को पूरा कर रही है? योगी सरकार आज पूरी तरह नाकाम है या नहीं है? क्या उसकी पुलिस बेलगाम हो चुकी है? पुलिस जिस तरह की कार्यवाहियां कर रही है, क्या वो संविधान लोकतंत्र सम्मत है? क्या संविधान के हिसाब से कार्यवाही उत्तर प्रदेश में हो रही है? जब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होगी तो विपक्ष आवाज उठाएगा, चाहे किसी को भी आप दोषी घोषित करते हैं। नहीं, ये मसला नहीं है त्रिपाठी जी, ये मसला नहीं। आपने ये जैसे आपने बड़ी बड़ी बातें की, वैसा नहीं हुआ। आपकी अभी ने बाइट चलाई अजय राय की, उन्होंने कहा कि मोहित खान का तो साफ हो गया, डीएनए में नहीं मिल मैच किया, अब तो ये तो जुल्म जाती कर रही है उनके खिलाफ। आप उनके सम्मान में ही मैदान में हो भैया, आप कहां कह रहे हो कि हमने क्लीन चिट नहीं दी। अमिताभ जी, सरकार निश्चित तौर पर जुल्म कर रही है, और आश्चर्य यह है कि सरकार के उस जुल्म के सब साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष अगर जो आवाज उठाए तो विपक्ष को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं, आप मोहित खान के साथ हैं, आप मोहित खान के साथ हैं। हम हर उस कार्यवाही के ना कार्रवाई नहीं, आप मोहित के साथ हैं कि खिलाफ हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं महाराज। मोहित के ऊपर जिस तरह से उनको अपराधी बताने की कोशिश सरकार ने की, उस पे आज पहली मोहर ये लग गई है कि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है। सरकार तो उनको दोषी घोषित कर, ठीक है, ठीक, रुकना होगा भैया, एक मिनट भाई, भैया त्रिपाठी जी, एक मिनट रुक जाओ। ठीक, एक मिनट, सबको बहस में ले आए, फिर दोबारा में आएंगे। आप अशोक जी को भी ले आए और दीपक सोनकर को भी। फिर वही बात मुझे समझानी पड़ेगी कि अशोक जी तो, अरे जबकि दीपक जी, अरे त्रिपाठी जी तो खुद पढ़ाते हैं अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए, फिर भी पार्टी की मजबूरी होती है। मान लीजिए, एक भोंडी बात कहता हूं, क्योंकि कई बार संकेतों में कहो तो आप लोग उसको ठेल देते हो, कहते हो ना। मान लीजिए उनके पास ये क्षमता नहीं है उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण मोहित खान के, कि कोई गर्भवती हो, तो वो जेल नहीं जाएंगे। गजब बात है, गजब बात कर रहे हो ना महाराज, ये कैसी बात हो गई?
और गैंग रेप में 50 लोग हो चाहे 4 लोग हो चाहे 2 लोग हो, एक से ही डीएनए मैच करेगा त्रिपाठी जी, है ना? तो 49 अपने आप अपना सर्टिफिकेट छाप लेंगे, बोले हम मुक्त हो गए दोस्त, चलो भैया। क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा ऐसे तो। खैर अशोक जी, आपके सांसद जी कह रहे थे मोहित जी के खिलाफ इसलिए चूंकि मुसलमान है, इसलिए उन्होंने भी, निर्वाचित सांसद ने भी मोहित जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए क्लीन चिट दे दी। पूरी समाजवादी पार्टी कही रही मोहित के सम्मान में सपा है मैदान में। लेकिन अभी हम लोग जैन साहब को भी सुन रहे थे, और जो भी व्यक्ति सामान्य समझ भी रखता है इस विषय की, वो जानता है कि डीएनए मैच ना करना सामूहिक दुष्कर्म में, एक ही व्यक्ति ने रेप किया, डीएनए मैच नहीं किया तो परिस्थिति दूसरी, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म में जब एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, डीएनए मैच ना करे किसी का, एक ही का करेगा, ये बात तो आप भी मान गए, तो दूसरे जिनका मैच नहीं किया वो लोग दोष मुक्त नहीं होंगे। और इसी आपके नेता के मोबाइल से, आपके नगर अध्यक्ष के मोबाइल से मोहित के उस बिटिया का वीडियो बनाया गया। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, सरकार की मंशा सबसे पहले समझने की जरूरत है। आज अगर योगी सरकार की मंशा को आप देखिए तो पहले जो गैंगवार होते थे तो उसमें हिट लिस्ट बनाई जाती थी, ये गैंग दूसरे गैंग की लिस्ट बनाता था कि कौन कौन हिट लिस्ट में है। कमोबेश वही स्थिति आज योगी सरकार की है, ये हिट लिस्ट बनाती कि हमको किसको किसको हिट करना है, और उस हिट लिस्ट में चाहे यादव हो, मुसलमान हो, पीडीए हो या कोई विपक्षी दल के लोग हो, ये उनके हिट लिस्ट में भाई कहीं से धुआं अगर भी जरा सा कहीं से निकल गया तो ये पूरी फौज लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी सत्यता नहीं परखने के जहमत उठाते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बस पूरी फौज लेके, मीडिया की फौज, भाजपा की फौज, ट्रोल आर्मी, सब कुछ लेके एकदम हमला कर देते हैं। ये देखो निकल गया सपा का नेता निकल गया। अरे अभी तक तो राजू खान चर्चा में ही नहीं था भाई, अभी तक तो मोहित सपा यही तो चल रहा था डे 1 से। जिस दिन घटना हुई, जिस दिन प्रकाश में आई बातें, उस दिन कहाँ कोई राजू का नाम जानता था। तो देखिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आज अगर जो आप लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं डीएनए मैच नहीं होने से मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष साबित हो गया। अभी बताइए गैंगरेप की बात जो आ रही है या डीएनए मैच जो है सामूहिक दुष्कर्म में नहीं होता, दो बातें हो रही हैं। तो बिना ऑथेंटिसिटी जाने अमिताभ जी पूरी भाजपा कैसे मोहित खान के ऊपर हमलावर हो गई, सपा के ऊपर हमलावर हो गई, सबसे पहला सवाल ये है। दूसरी बात, अभी राम मंदिर में काम करने वाली एक बिटिया, दलित बेटी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। भाजपा के ट्रोल आर्मी, हमारे मीडिया साथियों में या जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई देखना चाहता उस मामले को, क्योंकि वहां पे कोई इनका पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं होता अमिताभ भाई। पॉलिटिकल एजेंडा तब सेट होगा जब उस घटनाक्रम में मुसलमान साबित होगा, कहीं इन्वॉल्व दिखेगा, यादव दिखेगा, समाजवादी पार्टी दिखेगी। तो सारी चीजें हैं और सरकार इतना बायस्ड होकर के अगर काम करेगी तो उसका खामियाजा उसको अभी तो 2024 में देखने को मिला है 4 जून को, आगे भी मिलेगा देखने को, अभी 10 लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। रह गई बात जो आपने कहा सामूहिक दुष्कर्म, एक कोर्ट का मामला है कि कोर्ट में क्या चीजें जिरा बहस होगी, क्या प्रोसीडिंग होगी, दैट इज मैटर ऑफ कोर्ट, ये सब जुडिस मैटर है। तो इसमें अगर हम लोग जज बन जाएंगे, विपक्ष के लोग, आप लोग कि नहीं फला ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा अमिताभ जी। ठीक अशोक भाई, 2-3 बातें कहें, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, बाकी बीजेपी के दीपक सोनकर देंगे। एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमान और यादव का जरा सा कहीं धुआं निकल जाए तो सारी सरकार पिल जाती है। ये जरा सा धुआं है, दलित वर्ग की 12 साल की बच्ची गर्भवती कर दी, ये जरा सा धुआं है, ये यूं ही है, कैजुअल अप्रोच है। कहा जा रहा है छोड़ो, जरा सा मामला है, ये भाव है, ये इंटेंशन है। जिन 2 वर्गों के नाम अशोक भाई ने लिए, क्या उन वर्गों में अपराध हो, वो लोग उन वर्ग के लोग अपराध करें तो उनको इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि वो कोई मुसलमान है, कोई दूसरा है?
किस आधार पर रियायत मांगी जा रही है कि मुसलमान है? जैन साहब, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? हम संविधान की बात करते हैं और इस आधार पर रियायत मांग रहे हैं कि मुसलमान है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि मुसलमान है, इसलिए मुसलमान है तो छोड़ दिया जाए। अब अशोक जी ने कहा अब मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये बात फिर बाकी लोगों को नहीं समझाई जो क्लीन चिट बांट रहे हैं उसको, मोहित को। मोहित के फोन से दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया और कहा जा रहा मोहित तो संत है, उसकी उम्र बताई जा रही है। अब उस दुष्कर्म का वीडियो सत्यनारायण कथा करने के लिए बनाया था। किस लिए बनाया गया भाई? अगर उस बच्ची को ब्लैकमेल नहीं करना था तो किस लिए बनाया गया? एफआईआर में जो लिखाया गया, अशोक भाई ने एक बात और कही कि राजू खान चर्चा में नहीं था। नहीं, मैं विनम्रता से कहूंगा ये जानकारी गलत है अशोक जी आपकी। राजू खान पहले दिन से चर्चा में था, 164 के बयान में राजू खान था, एफआईआर में राजू खान था। राजू खान कभी बाहर नहीं रहा, ठीक? इसलिए इस गलत बात को प्रचारित नहीं करिए कि राजू खान कोई आदर्श शक्ति ना। राजू खान मोहित का खास चेला, गुरु चेले का मामला था, आदर्श कहां है? और जो त्रिपाठी जी ने कहा, हमने तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को सुनवा दिया। वो मैदान में खड़े हैं मोहित खान के समर्थन में, बनारस वाले अजय राय। बताइए, तो फिर तो ठीक ही ठीक है। दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी अब भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका शासन वाइज्ड है। मोहित खान भले आदमी है, दिव्यात्मा है और उन बुजुर्ग आदमी है, वो बड़े प्रतिष्ठित हैं और उनको जानबूझ के फंसाया गया। देखिए अमिताभ जी, आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी ने चर्चा में शुरू में कहा था मानसिकता की, इंटेंशन की, भाव की। उन्होंने बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया था। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है जो एक बलात्कारी को, जो एक 12 साल की बच्ची के साथ जिसने बलात्कार किया, जिसने गैंग रेप किया, उसको निर्दोष साबित करने की क्लीन चिट दे रहे हैं। ये न्यायालय हो जा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था हो जा रहे हैं। ये लगातार उस अपराधियों को, उसको क्लीन चिट बांटने का काम कर रहे हैं। हमने चर्चा में भी सुना, जब डीएनए की जांच, अगर उसमें वो आरोपी नहीं आया है, डीएनए में उसका मैच नहीं हुआ, तो उसको निर्दोष साबित कर दिया। ये निर्दोष से अच्छा जो स्वयं बालिका जिसके साथ वो घटना हुई, जो 12 बरस की बेटी, वो स्वयं कोर्ट में खड़े होकर के चिल्ला रही है, एफआईआर में दर्ज करा रही है, और जब भी उससे पूछताछ होती है तब भी उसने मोहित खान का नाम लिया है। और वही मोहित खान जिसके मोबाइल से वो वीडियो बनाया गया। कितने तथ्यों पर आप बात करेंगे, कितने प्रमाण पर बात करेंगे? सबसे बड़ी बात यही है, ये उन्हीं पार्टी के लोग हैं जिनके आदरणीय समाजवादी पार्टी के पूर्व लोग कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, लेकिन ये तो लड़के भी नहीं है। अरे भाई रुको, एक मिनट सोनकर, लेकिन अरे रुको भाई, एक मिनट रुको। मोहित तो लड़का भी नहीं है, ये तो 70 साल का है। ये लड़का कहाँ है? चलो लड़कों से गलती हो जाती है, आपने कोर्ट बताया, लेकिन ये तो लड़कों से भी आगे है भैया जी। देखिए, ये वही है जो कन्नौज में अपने ब्लॉक प्रमुख को बचाने का काम करते हैं, लगातार गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं। ये लगातार जो आरोपी है निर्दोष, उनके पक्ष में आज देखिए किस तरीके से क्लीन चिट बांट दी कि साहब वो निर्दोष नहीं है, जिसमें कि डीएनए को लेकर के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता भी कह रहे हैं, हमारे जैन साहब भी कह रहे हैं, इस चर्चा में भी ये बात निकल करके आई कि किसी भी 2 से अधिक व्यक्ति जो किसी के साथ गैंग रेप करते हैं, उसमें डीएनए की जांच में किसी एक व्यक्ति का डीएनए शामिल होता है। और डीएनए किसका मैच हुआ है? डीएनए मैच हुआ है जो उनके बेकरी में काम करने वाला व्यक्ति था, जो उनके साथ परमानेंट रहने वाला व्यक्ति, जहां उनका चालक था राजू खान, और उन्होंने कह दिया कि राजू खान उसमें शामिल ही नहीं था। राजू खान शुरू से उसमें आरोपी है, और आरोपी अगर एक है जो उसकी जिसका डीएनए मैच हुआ है, अगर वो आरोपी है तो उसके साथ जो भी आरोपी है वो भी आरोपी माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसे आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो उत्तर प्रदेश में लगातार उस पर की जाएगी। और न्यायालय, आज तो न्यायालय है, इनको तो न्यायालय पे विश्वास नहीं है,
इनको तो कानून व्यवस्था भी विश्वास नहीं है। ये तो अपराधी को क्लीन चिट बांटने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे अपराधियों को लगातार संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ऐसे माफियाओं को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे दंगइयों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। अरे शर्म करना चाहिए मेरे भाइयों। ये बेटी का मामला है, ये 12 साल की बेटी का मामला है। उस विषय पर चिंतन करना चाहिए। ऐसे मोहित खान को सजा को लेकर को आपको भी सामने आना चाहिए। कभी आप डीएनए की मांग कर लेते हैं, कभी आप डीएनए मैच नहीं होता उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी किसी आरोपी को क्लीन चिट देते हैं। बचाना इतना अच्छा नहीं है, किसी बेटी के दर्द को समझना चाहिए। ठीक बात है जैन साहब। एक मतलब अगर हम इस थ्योरी को मान लें कि भाई उसका डीएनए मैच नहीं किया इसलिए उसको तो 22 ढोके नेम्ड कर दिया दिस दैट, तो मुझे लग रहा है फिर तो महिलाओं के विरुद्ध ऐसे जो अपराध होते हैं उनका पूरा की पूरा जो प्रभावशीलता है, उनकी जो पूरी मारक क्षमता है उन कानूनों की, वही ध्वस्त हो जाएगी। आदमी कुछ भी करेगा, डीएनए तो मैच नहीं किया, बाहर। जैन साहब देखिए साहब, मेरा ये कहना है जी कि क्या बयान 183 बीएनएसएस का नया सेक्शन है, उसमें बच्ची ने क्या बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया है, क्या डिटेल्स उसमें बताई हैं। एक बात हमको समझनी होगी कि 70 साल के व्यक्ति की जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। मुझे ये भी पता नहीं है कि पेनिट्रेशन का केस है कि नहीं है। अगर आप निर्भय कांड के बाद के उस पे जाएं, आज ही मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि लिप लॉक भी रेप की श्रेणी में आता है। तो मेरा ये कहना है कि क्या घटना हुई क्या नहीं हुई ये वो बच्ची जानती होगी, उसने कोर्ट को क्या बताया, आगे भी उसका बयान कोर्ट में होगा। कोर्ट में अगर वो अपने बयान पे खरा उतरती है, क्योंकि 183 में तो बयान दे चुकी है, और अगर वो कोर्ट में अपने बयान पे खरा उतरती है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहित खान को कम सजा नहीं मिलेगी राजू खान से, क्योंकि ये एक तरह से साबित करता है कि बेकरी में ही ये सब कांड हुआ और राजू खान ने भी बलात्कार किया। और जो बात कही गई कि उसने राजू खान के माध्यम से बुलवाया था मोहित खान ने, और बाद में राजू खान जिससे कि वो भी साथ में सहभागी रहे, उससे भी बलात्कार करवाया और उसकी वीडियो फिल्म बनाई गई। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इसमें सजा डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली इसमें सजा मिलेगी और लंबी सजा दोनों अपराधी पाएंगे। और एक बात और कही जा रही है कि पुलिस के ऊपर कहा जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शुरू में तो आरोप ये लगा कि भदरसा पुलिस चौकी मोहित खान की ही प्रॉपर्टी में चल रही थी और 24 घंटे तक पुलिस ने इस केस को रजिस्टर ही नहीं किया, ये आरोप लगा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ठीक है, बिल्कुल ठीक, यही लगा था। हाँ, ये कहना कि पुलिस ने आरोप लगवा दिया मोहित खान पे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आलोचना इसमें पुलिस की हुई थी कि भदरसा पुलिस चौकी क्योंकि उनके प्रॉपर्टी में चल रही थी इसलिए बहुत दबाने का उसको प्रयास किया। जी बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि उनकी जमीन पर चौकी चलती थी तो इस नाते पुलिस पर, उस चौकी की पुलिस पर उसका प्रभाव भी रहता था, तो उसकी दादागिरी भी उसी नाते चल रही थी कि भाई दरोगा जी तो अपने ही हैं। ये भी सच है। त्रिपाठी जी, जो बात जैन साहब ने कही, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें अगर अपराध को हम सबसे बेहतर कोई समझते हैं तो जैन साहब समझते हैं, है ना। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड करके आए। उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी थी कि अजय राय सब काम छोड़ के सबसे पहले मोहित खान के सम्मान में उतर आए एकदम गाड़ी से? नहीं, थोड़ा रुकना नहीं चाहिए आपको? लगता नहीं? 12 साल की बच्ची का मसला और आप लोगों ने धुएं में उड़ा दिया। बोलो ये तो सब जुल्म जाती है योगी की, मोहित खान जैसा भला आदमी, बताओ त्रिपाठी जी। अमिताभ जी,
जैन साहब के ज्ञान और उनकी सारी जानकारियों से मैं कोई असहमति ज्ञापित नहीं करता हूं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इससे भी कतई कोई सहमति मैं नहीं रख सकता कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। पूरी तरह से यह संविधान और जो विधिक कार्यवाही है उससे हट चुकी है। सरकार खुद ही न्यायालय बनी बैठी है। सरकार तय कर रही है कि क्या अपराधी है। बुलडोजर की कार्यवाही पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या सबको पता नहीं है? किस तरह की कार्यवाहियां इस सरकार ने की हैं वो ठीक है क्या? उन्हें कोई सही बता सकता है? विपक्ष के नाते विपक्ष का मुद्दा है आवाज उठाना। यदि सरकार तुमसे नहीं चलती, मैं कहता हूं इस्तीफा दीजिए, विपक्ष सरकार चला के दिखाएगा। और ऐसा नहीं कांग्रेस ने देश चलाया है, कांग्रेस को देश चलाना आता है, लेकिन इस तरह की जो अराजकता इस समय चल रही है सिस्टम में, पूरी तरह से हर जगह सिलेक्टिव होकर आप कार्यवाही करते हैं, अपराधी भी सिलेक्टिव करके घोषित करते हैं, हर कार्यवाही पे स्टेटमेंट। क्या सरकार नहीं उतर आई मोहित खान को अपराधी घोषित करने में? तो किसकी जरूरत है? सरकार का जो काम है सरकार वो काम करे तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री और सरकार के मुखिया जब जात के आधार पर कार्यवाही करने लगे, जात के आधार पर नियुक्तियां करने लगे, जात के आधार पर सभी कार्यवाहियां आज सही और गलत तय कर दी जाएं, तब बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और इससे मैं कतई नहीं बचना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से गैर संवैधानिक हो चुकी है और इसकी सभी कार्यवाहियां निंदनीय है। और निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जनता की अदालत में इसको सही साबित करना पड़ेगा। ठीक। त्रिपाठी जी, एक काम करो, अभिषेक मनु सिंह भी आपकी पार्टी में, आपसे पैसा भी पार्टी से तो लेते नहीं है ना, इसीलिए आप उनको राज्यसभा में रखते हो। उनसे सुप्रीम कोर्ट मुकदमा करा दो कि गैर संवैधानिक सरकार चल रही, फिट केस है, तुरंत हो जाएगा। क्या आप लोगों की भी मेहनत बचेगी? क्या कर दो, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग गए थे ना, 12 लोग 12 पार्टियां दस्तखत करके अभिषेक मनु सिंघवी के लेके गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। कैसे फेंकी थी कोर्ट ने? स्मरण है ना मित्र? सरकार जनता की अदालत में तय होती है। अब गलत फिर आगे गजब बात है भाई, ये अरविंद केजरीवाल वाली भाषा सीख ली। अरे भाई, आपको जनता की अदालत से बेल मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? लूडो खेलने गए थे, फिर जनता की अदालत में चले जाते सीधे। वहां तो 25-25 लाख रुपए पर हेयरिंग वाला वकील खड़ा किया आपने, और बाहर आके करो जनता की अदालत। जेल जाएंगे केजरीवाल दोबारा तो जनता की अदालत से तो जाएंगे नहीं, वो तो देश की अदालत से ही जाएंगे ना त्रिपाठी जी। गजब बात है, बोले जनता की अदालत। मोहित खान का फैसला जनता की अदालत में नहीं होगा, अदालत में होगा। इसलिए तर्क को तो कहीं टिके भाई। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा अब, और जनता मुझे निर्दोष साबित, मैंने कहा जनता तो निर्दोष और सदोष साबित नहीं करती, या तो जिताती है या हराती है, बात खत्म। निर्दोष कैसे साबित हो जाएंगे? निर्दोष कैसे साबित हो जाएगा आदमी? उसके लिए तो रूल ऑफ लॉ है ना मित्र। और त्रिपाठी जी तो सब जानते हुए ऐसा कह रहे हैं, समस्या तो यही है। सरकार जनता की अदालत से तय होगी, सरकार के लिए कह रहा हूं, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार गैर संवैधानिक ढंग से चल रही है या संवैधानिक ढंग से चल रही है, इसका फैसला कोर्ट ही कर सकता है। ठीक, तो जाइए ना, फिर क्या समस्या है? खैर, अशोक यादव जी, इतनी जल्दी क्या थी मोहित खान को क्लीन चिट देने की? जो एफआईआर, एक सुन लीजिएगा मेरी बात पूरी, एफआईआर में जो बात बयान बच्ची ने दिया है, जो लिखा गया उसका, कोर्ट में जो उसने बयान दिया, उसमें जो नरेशन किया है कि कैसे जो राजू खान बुला के लाता था और फिर कैसे होता, कैसे मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, मोहित उसमें शामिल था, फिर राजू फिर फोटो बनाई, उसी ने वीडियो बनाया अपने मोबाइल से, मोहित ने आज पूरा राजू खान का डीएनए मैच होने से स्टोरी 50% तो सच हो गई कि जो बात बच्ची कह रही है वो प्रथम दृष्टया हाँ एक कैरेक्टर मैच कर गया, और उसके मोबाइल से दुष्कर्म का वीडियो बना, ये भी सामने आ गया। तो जो आदमी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा दुष्कर्म का, उसके सम्मान के लिए क्यों लड़ा जाएगा?
और क्यों आपका एमपी कह रहा है कि वो मुसलमान है, इसलिए मतलब मुसलमान है तो दुष्कर्म करे और दुष्कर्म का वीडियो भी बनाए, इसकी छूट दे दें क्या अशोक जी? बोले ना इनसे कुछ मत कहना, बोले क्यों, बोले मुसलमान है, तब तो फिर मामला नहीं चलेगा। और आप लोग तो संविधान वाले लोग हो, कहे तो संविधान में इसे तो लिखा नहीं कि मुसलमान को छूट दे दो। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने 2-3 बातें कही। सबसे पहले आपने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी क्लीन चिट देने की, तो मैं वही पूछना चाहता हूं, इतनी जल्दी क्या थी मोहित खान को आरोपी साबित करने की? ये भी तो सवाल हो सकता है रिवर्स सेक्शन में कि मोहित खान को इतना जल्दी क्या थी एकदम मेन अभियुक्त बनाने की भाजपा के नेताओं के द्वारा, जब कोई अभी मामला कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था, तब इतना जल्दी मोहित खान को इन्वॉल्व उसमें करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक जरूरत थी कि मुसलमान एंगल, समाजवादी पार्टी का एंगल। आपने कहा कि क्या मुसलमान होने से या यादव होने से सरकार को छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। संविधान के दायरे में कोई भी व्यक्ति आए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी का मानना है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या मुसलमान होने से किसी को फंसा देना चाहिए? ये भी संविधान नहीं कहता है। या यादव होने से किसी को फंसा देना चाहिए सरकार को? ये भी तो संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म एक्शन सरकार को आंख बंद करके, इसलिए कानून की देवी के आंख पे पट्टी बंधी रहती है अमिताभ जी, ताकि वो जो है एकदम बैलेंस करके चले। उनके लिए ना कोई मुसलमान है, ना कोई यादव है, ना समाजवादी, ना भाजपा है। लेकिन ये सरकार आंख की पट्टी तो उसके पास है नहीं, आंख खोल करके स्कैनर लगा के देखती है कौन मुसलमान है, कौन यादव है, कौन फलाने है, कौन सपा जुड़ा है, कौन कांग्रेस से जुड़ा है, उस हिसाब से सजा मुकर्रर करती है। दूसरी बात, अभी जो दूसरी घटना होती है 16 से 25 अगस्त के बीच में, वो भी घटना इसी तरह विभत्स करने वाली अमिताभ जी। वो भी दलित समाज की बेटी के साथ घटना होती है, वो भी भगवान राम के मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ घटना होती है। इस बेटी का दुख और दर्द हमारे भाजपा के प्रवक्ता को क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसमें मुसलमान एंगल नहीं मिल रहा उनको सपा का एंगल नहीं मिल रहा, इसलिए उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा। अगर उसमें भी कोई मुसलमान के एंगल मिलता, सपा का एंगल मिलता, तो पूरे भाजपा के पेट में दर्द होता और दर्द की दवाई उनको सब खानी पड़ती। तो ये इस तरह से देखिए, संविधान नहीं कहता अमिताभ जी, मैं वही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि संविधान के आंख पे पट्टी होती न्याय की देवी की आंख पे, कि वो सबको बराबर देखती है। इनको चिल्लाना चाहिए कि वो जो दलित समाज की जो बेटी थी, अयोध्या के राम मंदिर में काम करती थी, उसके आरोपियों का के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनका संबंध किस दल से है, वो किस जाति के हैं, ये सब चीज दिखाना चाहिए ना भाजपा वालों को। तो उनके पेट में दर्द क्यों नहीं हो रहा है? अभी पहलवान बेटियों का मामला आप कहेंगे बहुत पुराना मामला, वो भी तो चिल्ला चिल्ला के बेचारी कर रही थी, वो कोर्ट में कहीं, वो जो है पार्लियामेंट के सामने कहीं, मीडिया के सामने कहीं, तो वो नहीं बेटी है, उनका दर्द कौन देखेगा? ठीक है, 3 बातें अशोक जी की हैं जिन पर टिप्पणी, फिर दीपक सोनकर जवाब देंगे अपनी पार्टी का। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सारा मामला जनता की अदालत में फरियाया जाता है, और त्रिपाठी जी इनके बड़े भाई हैं गठबंधन में, तो ब्रजभूषण कहेगा हमारा लड़का जीत गया, जनता की अदालत में आ गया फैसला। ठीक, एक चीज ध्यान रखो। दूसरी बात जो अशोक यादव जी ने कही वो गलत है, तथ्यात्मक रूप से असत्य है कि मोहित खान को प्रमुख अभियुक्त दर्ज करने में इतनी जल्दी क्या थी, जबकि कभी कुछ तय नहीं हुआ, कोई मसला बना नहीं, उनका शब्द था। मसला पूरा बन चुका भाई साहब का। भारत का कानून कहता, जैन साहब गलत कहूं तो तुरंत टोक दीजिएगा, है क्योंकि मैं उस विषय विशेषज्ञ नहीं। भारत का कानून कहता है, अशोक जी सुन लीजिए ध्यान से, हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल, भारत का कानून कहता है अगर 164 जिसको पहले बोलते थे, उस नई धारा में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दिया तो इतना पर्याप्त है। यहां तो एक से डीएनए भी मैच कर गया और उसका मोबाइल भी बरामद हुआ मोहित का। आप कैसे कह रहे हो मोहित का कैसे फंसा दिया गया? मोहित फंसाया नहीं गया, मोहित तो खुद अभियुक्त है। इसी से पता लगता है कि आपका भाव मोहित के प्रति क्या है। आप कह रहे हो फंसा दिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, जरा सा धुआं है। और एक बात कही हमारे मित्र ने, अशोक जी ने, तो उनसे मैं कहूंगा, दलित परिवार की ही एक दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ अयोध्या में, अशोक जी बताए। मैं कहूंगा पूरी समाजवादी पार्टी को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उस बेटी के पीछे खड़ा होना चाहिए। वहां धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए,
विवश करिए व्यवस्था को कि वहां न्याय हो। करिए, हम आपके साथ हैं, करिए। लेकिन हम इस बात को क्षमा नहीं कर सकते कि इलेक्टेड एमपी मोहित वाले मामले में जो बच्ची है उससे मिलने नहीं गया। क्यों, कैसे जाके मिलने? क्योंकि जो अभियुक्त है उसको वो कहता मोईद जी, अशोक जी ये शर्मनाक है। आपको चाहिए था आप दोनों बच्चियों के घर जाते, आपकी लीडरशिप जाती, नहीं गए आप। और कैसे जाएंगे जब आपके लिए मोईद जी है? ये कम है कि आपने इसी दौरान मोहित का प्रमोशन नहीं कर दिया, उसको प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं बना दिया, नगर अध्यक्ष से तो नहीं हटाया। ये मत कहिए। वो बच्ची, उसके परिजन सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि मोहित का तो अभी कोई मामला ही नहीं बनता। ये चीज पीड़ा देगी। और बच्ची कोई नहीं, जिसके भी बच्ची है उस हर आदमी को ये बात चुभेगी कि मोहित का कोई मामला नहीं बनता। ये चीज ठीक नहीं। दीपक सोनकर जी वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार स्कैनर लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, चश्मा लगा के डबल पावर का जाति और धर्म खोजकर कार्रवाई कर रही है। देखिए अमिताभ जी, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। अपराधी की एक ही जाति है, वो आरोपी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा कि दूसरे लोग भी उस आरोप को करने से पहले 10 बार सोच सकें। दूसरी बात, ये बार बार चर्चा में हमारे दोनों भाई बार बार उनको बिना आरोपी माने निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आरोपी है। सबसे बड़ा विषय यह है कि जो खुद बेटी उस बात को न्यायालय में भी कहती है, जहां एफआईआर दर्ज होती है उस पर भी कहती है, 100 के बयान में भी कहती है, तब उस बात को भी डिनाई करने का काम हमारे दोनों भाई उस पर करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई करते हैं। अरे मेरे भाई, सिलेक्टिव अप्रोच की कार्रवाई शायद आपने देखी होती 2012 से 17 के कार्यकाल में, जो उस गरीब परिवार के दलितों के साथ जो अत्याचार को आपने देखा होता, जो 2015 के अंदर इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई थी, कोई एफआईआर कोई मुकदमा नहीं हुआ था। तब सिलेक्टिव कार्रवाई कहां गई थी? तब कास्टिज्म कार्रवाई कहां गई थी? और आप रिलीजन की बात करते हैं, उस रिलीजन की बात को अभी देख लीजिए। आप ही के पूर्व विधायक ने, अमरोहा के पूर्व मंत्री आपके समाजवादी पार्टी ने क्या कह दिया? क्या कह रहे हैं कि साहब मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए, 800 साल से हम शासन काल कर रहे हैं, अब रिजल्ट आने वाला है, राज बदलने वाला है। क्या धमकाना चाहते हैं हिंदुत्व को? क्या भड़काना चाहते हैं? क्या देश की जनता को, हिंदुत्व की जनता को, क्या दंगों को फैलाना चाहते हैं? और ये पहला विषय नहीं है। जो लोग मठ पर बैठे हुए मठाधीश को अपशब्द करने का काम करते हैं, जो संतों को गाली देते हैं, जो हिंदू समाज को गाली देते हैं, ये धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग, ये कौन है? ये रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं है, ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। और एक धर्म के व्यक्ति को जो आरोपी हो, जो उस बेटी के साथ गलत व्यवहार, गलत तरीके से काम किया हो और उसका वीडियो बनाने का काम किया हो, आज उसको बैठ करके उसको बचाने का काम इस टीवी चैनल पर आप लोग कर रहे हैं। ये धर्म की पॉलिटिक्स नहीं है। ये चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता निश्चित रूप से समझ रही है। हमारे आदरणीय भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सरकार इस बात का जवाब जनता की अदालत देगी। जनता की अदालत 2014 इस बात का भी जवाब दे रही है कि वर्षों तक जिनकी सरकार रही उससे जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का काम किया गया। जिस गरीब को आवास मिलना चाहिए उसकी जमीनों को छीनने का काम किया, जिसके घर पर राशन पहुंचाना चाहिए उसके घर से जमीन, उसके राशन को छीनने का काम किया, जो उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उसके घर से अस्पतालों को छोड़ने का काम किया गया। और आप 10 सेकंड और लूंगा अमिताभ जी, जो हमारे दलित समाज की बात अभी कह रहे थे हमारे अशोक भाई, अपने कार्यकाल को उठा करके देख लेना, ये समाजवादी पार्टी का ही कार्यकाल रहा था जो दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, और बाबा साहब की मूर्ति को तुड़वाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था, और बाबा साहब के पार्कों को भी तुड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और पूरे नेतृत्व में बता देना
कि किस दलित समाज को आपने नेतृत्व देने का काम किया अपनी सरकार के समय में। ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए नहीं करते आप, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का काम करते। ठीक है सोनकर जी। जैन साहब, समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि भाई अभी तो कोई मामले नहीं बना था मोहित के खिलाफ, इतनी हड़बड़ क्यों? एफआईआर में पूरी कहानी, कोर्ट के सामने पीड़िता का बयान, जो 2 अभियुक्त बताए उसमें एक का डीएनए मैच कर गया, और अभी भी समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अभी तो कोई मामले नहीं बना, बोले जरा सा धुआं था, इतना बवाल कर दिया। मेरी जहां तक जानकारी है, समझे कि निर्भया के बाद स्थिति ये है कानूनी तौर पर कि अब मोहित की जिम्मेदारी है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे, अन्यथा कानून की निगाह में मोहित दोषी है। जैन साहब, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। निर्भया के कांड के बाद जो जस्टिस वर्मा कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, जो कानून बना है, जिसके आधार पे पॉक्सो एक्ट बना और सब बना, उसमें अब कानून बहुत अब बच्चियों के पीड़ितों के फेवर में है। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें भी ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन और चिल्ड्रन बहुत ऊपर ले आए गए हैं। पहले आपको ध्यान होगा 376 था, अब सेक्शन 70, 65 और 70 तक आ गया है रेप का केस बच्चियों के साथ। और 183 में जो बयान दर्ज कराए गए हैं, इसके बाद मेरा ये मानना है कि किसी तरह की कोई ऑप्शन पुलिस के पास में नहीं है। बच्ची अगर बयान दे रही है, बच्ची ने अगर बयान दिया है, बयान की कॉपी मिल गई है, तो ये फेट एकम्प्लाई है कि उसको जो है चार्जशीट लगेगी और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। और मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं पुनः कि ये बिल्कुल कन्विक्शन का 100% कन्विक्शन का केस है और इसमें कन्विक्शन होके रहेगा। ये बड़ा गंभीर प्रकरण है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट में हो, आपकी बेकरी में आपके अधीन काम करती हो, आपके एम्प्लॉयमेंट में हो, और आपका एक खास गुर्गा राजू खान उसके साथ करता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे इनका जो भी हो, और आप खुद करते हैं, वो आरोप लगा रही है। इस आरोप को कोई और एजेंसी नहीं नकार सकती है। नकार अगर सकती है तो वही बच्ची नकार सकती है, मेरा ये मानना है। और ये एक बड़ा गंभीर केस है जो मोहित खान और राजू खान को कन्विक्शन की स्टेज पे ले जाएगा और सख्त से सख्त सजा मैं समझता हूं न्यायालय के द्वारा इनको दी जाए। त्रिपाठी जी, पीड़िता के अदालत में दिए गए बयान के बाद पुलिस किसी की हो क्या? ये कैसे संभव था कि मोहित और राजू खान को उठा के अंदर जेल में नहीं डाला जाए? कैसे संभव था? जो आप लोग कह रहे हो कि मोहित का तो कोई लेने देने नहीं था और जरा सा धुआं था और हल्का फुल्का मामला था, बच्ची के बयान के बाद अदालत में पुलिस पर ये पुलिस ड्यूटी बाउंड थी कि इन दोनों को कान से पकड़ के तुरंत जेल में अंदर किया जाए। फिर इसमें जाति कहां से हो गई त्रिपाठी जी, और जुल्म कहां से आ गया? अमिताभ जी, जितना सरल आप बता रहे हैं उतना सरल है नहीं। दरअसल पुलिस की कार्यवाही शासन से ही तय होती है और शासन में मंत्री जो आके बयानबाजी शुरू करते हैं। दरअसल राजनीतिक मुद्दा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो सरकार में बैठी है उसे कार्यवाही करनी चाहिए थी, और जो वो कार्यवाही करती है वो विधिसम्मत कार्यवाही होती तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। दरअसल एक मोहित खान का ही केस नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी कार्यवाहियां हो रही हैं, प्रशासन की सभी कार्यवाहियां सिलेक्टिव हो रही हैं। इस पे हम आपत्ति लगातार उठा रहे हैं। मोहित खान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, क्या ऐसी शिकायतें जो और दर्ज हो रही हैं राजनीतिक लोगों के खिलाफ, क्या जो और पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ वहां यही कार्यवाही हो रही है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का आप अभी नाम ले रहे थे, उनके खिलाफ वीडियो आए, फोटो आए, इतने आरोप लगे, लोग जंतर मंतर पे बैठे रहे, वो खिलाड़ी बैठे रहे, वो लड़कियां रोती रही, आंसुओं से रोती रही, उसके बाद क्या हुआ? कोई कार्यवाही ब्रजभूषण शरण सिंह पे हुई? दरअसल जब कार्यवाही सिलेक्टिव होती है तो उस पर प्रश्न लगता है। जो पुलिस की कार्यवाही है, पुलिस अपने कानून के दायरे में अगर जो कार्यवाही कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिस तरह की बयानबाजी आके करने लगते हैं, उससे दिक्कत पैदा होती है।
दरअसल आप अपराधी को छुपाने के लिए किसी और दूसरे को, क्या बीएचयू में रेप केस नहीं हुआ था? बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने रेप किया, उसकी क्या बात होती है? कितनी बहस टीवी चैनलों पे हुई है, कहां-कहां उस पर प्रश्न पूछे गए हैं, क्या इतनी मुस्तैद पुलिस उसमें रही है? आज तक पुलिस की कार्यवाही क्या हुई, आप अपने चैनल पे बता दीजिए अमिताभ जी। वहां भी तो आरोप है और साफ साफ आरोप है। दरअसल कार्यवाही सिलेक्टिव हो रही है। जब आप टारगेट होके किसी को रेप को इतना गंभीर रेप बता, सभी रेप की घटनाएं बहुत गंभीर हैं, सभी पे सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जब सरकार इस तरह से सिलेक्टिव होती है तब विपक्ष उठाता है। मैं समझ रहा हूँ कि मसला शायद ये बात थोड़ा कांग्रेस को भी परेशान कर रही है कि मोईद के द्वारा किए हुए रेप को, उसके गुर्गे द्वारा किए हुए सामूहिक दुष्कर्म को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया। ये तो चल मतलब ठीक है, निपट जाता हो जाता टाइप का एक भाव होता है ना, वो भाव खतरनाक है। अशोक एक मिनट, अशोक जी मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। पीड़िता का बयान कलम बंद हो गया अदालत में, उसके बाद जब तक कि कोर्ट मोईद को बरी न कर दे, मोईद को अपराधी ही माना जाएगा। कानून की भाषा में भी, कानून की व्यवस्था में भी निर्भया के बाद के कानून इस बात की ताकीद करते हैं, पुष्टि करते हैं। फिर आप किस आधार पर उसको क्लीन चिट दे रहे हैं? अमिताभ जी देखिए, क्लीन चिट हम लोग नहीं दे रहे हैं। पहली बात हम लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसका हम स्वागत करेंगे। और क्लीन चिट का जहां तक आपने सवाल किया, वो डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि जब डीएनए की रिपोर्ट नहीं मैच हो रही तो प्रथम दृष्टया मोईद खान इस घटना में रेप का आरोपी नहीं है। दोनों बातें, हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा पीड़िता का बयान, हमारे जैन साहब ने भी कहा पीड़िता का बयान। तो देखिए अमिताभ जी, आप कहेंगे कि बार बार यार एक ही एग्जाम्पल बोल दे रहे हो आप। अब देखिए, पहलवान बेटियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, पुलिस के सामने बयान दिया था, उसके बदले में उनको क्या मिला? मोदी सरकार की पुलिस के बूटों तले उनको रौंदा गया, बूटों तले। मतलब अंग्रेज के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था अमिताभ जी। तो आप पीड़िता का बयान 2 स्टैंडर्ड 2 पैरामीटर कैसे हो सकता है? जैन साहब यहाँ पे पूर्व डीजीपी साहब, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, पीड़िता का बयान 2, उसके पैरामीटर 2 कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात भी जैन साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इन्होंने कहा जिसके एम्प्लॉयमेंट में है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप ये बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट के एम्प्लॉयमेंट में वो दलित बेटी थी जो सफाई कर्मी थी, तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर लगाया जाए? तो अगर एम्प्लॉयमेंट है तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट के एम्प्लॉयमेंट में 2 दलित बेटी भी थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ? तो ये इसका पैरामीटर क्या सेट होना चाहिए? दोनों बातें अमिताभ जी। तीसरी बात, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व पिछड़े और दलितों को माइनस करके हिंदुत्व रहता है। चुनाव में आप पिछड़े दलितों को जोड़ लेते हो भाई साहब, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपका हिंदुत्व मात्र मतलब कुछ लोगों के लिए रहता है। ठीक है, ठीक है यादव जी। दीपक सोनकर, उन्होंने जो आरोप लगाया आपने सुन लिए, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोई अभी आप पिछड़ों की बात और ऐसी की बात तो इसकी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किसी भी विकास की योजना में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस गरीब परिवार को आवाज से जोड़ने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका इलाज भाई एक मिनट रुको, दीपक एक मिनट रुको। नहीं, आयुष्मान कार्ड और शौचालय आज किसी बहस नहीं है ना, ये शौचालय मूत्रालय छोड़ो, सिर्फ इसकी बात करो, इस विषय की। ये सब नहीं कि कितनों को राशन दिया, कितनों को मूत्रालय, शौचालय, सब कुछ नहीं, बाद में आज बात हो रही है इस विषय की, इसकी बताओ। इसी पे मैं यही बात तो कहने वाला हूं ना, ये हिंदुत्व की बात को कहने लगे थे, मैं उस बात का अशोक भाई का जवाब दे रहा हूं। तो हमने कोई जाति और धर्म की भेद की बात नहीं करी, जो ये जाति और धर्म की भेद की बात कर रहे हैं। अगर किसी के साथ भी कोई अपराध हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर उस पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित रूप से तय है। और जो आरोपी उस पर कार्रवाई हुई है, जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन और पुलिस ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग किस तरीके से सिलेक्टिव धर्म की बात कैसे कर रहे हैं, कैसे एक मुस्लिम समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। जो आरोपी है, जिसने उस बेटी ने उसको आरोपी मानने का काम किया है, जिसने उसका वीडियो बनाने का काम किया है, जो न्यायालय उसको दोषी मानता है, प्रशासन उसको दोषी मानता है, मगर समाजवादी पार्टी उसको निर्दोष की चिट बांटने का काम करती है। कांग्रेस के लोग उसके आरोपी के सम्मान में मैदान में उतरने का काम करते हैं।
तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भी समझ रही है कि कौन कितना आरोपियों के पक्ष में खड़ा होता है, माफियाओं के पक्ष में खड़ा होता है, बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। ठीक, ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा सार्थक भूमिका होती विपक्ष की अगर वो ये कह के उतरता अयोध्या में मैदान सड़क पर ट्विटर छोड़कर कि मोहित खान को भी दंड मिलना चाहिए कठोरतम, और ये दूसरा दुष्कर्म हुआ है इसके अभियुक्तों को भी दंड मिलना चाहिए, तब तक हम खूंटा गाड़ कर सड़क पर रहेंगे। ये तेवर दिखाना चाहिए था आपको। कहां थे आप? लेकिन ये नहीं चलेगा कि मोहित को इसलिए छोड़ दो चूंकि वो खान है, ये नहीं ना, ये स्वीकार ही नहीं। कोई कह रहा है ये अपर कास्ट है इसलिए छोड़ दो, कोई कह रहा है ये पीडी है इसलिए छोड़ दो, कोई कह रहा है दलित है छोड़ दो, कोई कह रहा है पिछड़े को छोड़ दो, कोई कह रहा है कि मुसलमान को छोड़ दो। फिर पकड़ा किसको? फिर तो सारे अपराधी छूट जाएंगे। हर जात का नेता है। हम इस पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। विकास दुबे के समय में जो विलाप हुआ था वो मुझे याद है। तभी मैंने कहा था ब्राह्मणों से क्या लेना देना विकास दुबे का। ये तरीका ठीक नहीं। एक बात अशोक जी ने उठाई, मैं कहूंगा कि ब्रजभूषण के केस में, हालांकि सामान्यतः लोग बोलते नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सवाल उठे और मैं उस पर बोलूं ना। ब्रजभूषण के केस में दुष्कर्म का कलमबंद बयान अदालत में किसी ने नहीं दिया, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक, जो अशोक जी आप भी इसको रीचेक कर लीजिएगा, सामान्यतः गलत नहीं होगी मेरी बात। जो बयान हुए उनमें अधिकतम जो सजा हो सकती थी उसके आधार पर अदालत ने ब्रजभूषण को जेल नहीं भेजा। समझ रहे ना आप? ये ऐसा नहीं कि किसी दरोगा ने कह दिया जाओ भैया घूम आओ, ना ना, अदालत में है मामला, वो आते हैं पेशी पर। आप समझ गए ना इस बात को अच्छे से? अदालत ही जेल भेजेगी। ठीक, रेप का केस होता, 164 में बयान होता तो वो भी जेल जाते। अच्छे अच्छे गए जेल। आसाराम बापू जेल गए। जैन साहब गलत कह रहा हूं? आसाराम बापू छोटा आदमी था। अरे इस आधे नेता इस जेब में, आधे नेता इस जेब में उसके रहते थे, वो भी जेल गया और आज तक जेल में है। इसलिए इतने हल्के में चीजों को मत लीजिए और घालमेल मत करिए। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जो दूसरा दुष्कर्म हुआ उसके विरुद्ध कौन सी मशाल जलाई है, कौन सी अलग जगाई है, और क्यों नहीं जगाई? आपकी ऊर्जा मोहित खान को बचाने में लग रही है, क्योंकि वो मोहित खान है इसलिए आप उसको बचाना चाहते हैं क्या? अशोक जी ने कहा था कि ये भी तो हो सकता है उसका एक दूसरा पहलू। वैसे मैं कहता हूं, आप कह रहे हो मोहित खान है इसलिए फंसाया गया, और मैं कह रहा हूं आप मोहित खान के पक्ष में इसलिए झंडा लेके खड़े हो क्योंकि वो मोहित खान है। तो बात तो ये भी ठीक है त्रिपाठी जी। वो खान नहीं होता तो आप भी जाने देते, कहते जाओ भैया। नवाब सिंह यादव के लोग यही तो कह रहे हैं वहां कन्नौज में, क्या बोले हमको बेगाना कर दिया। वो भी खासम खास था, ऐसा तो नहीं कि नहीं खासम खास था। जो लोग कन्नौज को जानते हैं वो नवाब सिंह को भी जानते हैं। क्या सच नहीं कि उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोला जाता था 12 से 17 तक? अशोक जी जानते होंगे उस बात को। लेकिन मोहित खान के कंधे पर पार्टी का हाथ है, था, है और रहेगा, तो ये सवाल खड़ा नहीं होगा। इतना जघन्य कांड, और उसको कहा जा रहा है छोटा मोटा मामला है। ये तो योगी ने सख्ती कर दी। अच्छा किया सख्ती कर दी, और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म दुर्व्यवहार करने वाले पापियों के खिलाफ दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी के स्तर का दंड विधान होना चाहिए, दलन होना चाहिए उनका। क्रश कर दीजिए, जेल तो छोटी चीज है, क्रश करिए ऐसे दुष्टों को।
किसी पार्टी के हो, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, पीडीए हो, सीडीए हो, मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रश कर किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्ट हैं अशोक जी, उनका विनाश होना चाहिए, विनाश, उससे कम कुछ नहीं। अब जैसे विनाश हो वही विधि ठीक है। मैं तो सोच रहा था राजनीतिक लोगों को थोड़ा लिहाज रहेगा कि भाई मेरे आदमी के, मेरे पार्टी के जो नगर का अध्यक्ष है जो इसमें फंसा है रेप में, उसी ने वीडियो बनाया है बच्ची का रेप का होते हुए। इतना पाप कम है क्या? जो इस पर बहस हो रही है, बोले ना डीएनए नहीं मैच किया। आपको मालूम है कि डीएनए मैच करना कोई प्राथमिक शर्त नहीं। और ठीक कह रहे जैन साहब, अदालत में मुईद खान इस केस में बरी नहीं हो पाएंगे, ये तय जानिए, तय जानिए। तब क्या होगा? तब कौन सा लॉजिक देंगे? मैं देख रहा हूं कि सारा फोकस इस बात पर है कि उसकी मुसलमान वाली पहचान आगे की जाए। ये खेल खराब है, खतरनाक है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। उसके मुसलमान की पहचान से क्या लेना देना हमको? वो जालीदार टोपी न लगाता तब भी अपराधी था, और लगाए तो भी अपराधी है। क्या टोपी लगाने से अपराधी को छोड़ दिया जाएगा? नहीं। और जहां आपको लगता है कि नहीं दूसरे ऐसे अपराधों में निर्णायक कार्रवाई नहीं हो रही, वहां समाजवादी पार्टी का दायित्व है, कांग्रेस का दायित्व है कि कंधे से कंधा मिला के चले और लड़े, और तब तक लड़े जब तक की कार्रवाई ना हो। लेकिन मैं तो लड़ता हुआ नहीं देख रहा, ये भी अफसोस है। मैं चाहता हूं सपा लड़ती हुई दिखे, आप हमारा अनशन करें और त्रिपाठी जी को भी ले जाएं साथ, दोनों भाई हमारा अनशन करें, अच्छा होगा। आप जनता के पैरोकार हैं, करिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहां भी एक बलात्कार हुआ इसलिए मोहित को भी छोड़ दिया जाए, यह तर्क अस्वीकार्य है, किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। धन्यवाद। Co-powered by Techno.